138 दिनों के बाद शनिदेव वक्रगत अवस्था से पुनः मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। वह 28 नवंबर को बृहस्पति की मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। और जब भी शनिदेव की गति में किसी भी प्रकार का हलचल होता है तो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को शनिदेव के नाम से ही भय लगता है, परंतु शनिदेव तो न्याय के, कर्म के देवता हैं। वह आपके कार्यों के अनुरूप ही आपको फल देने के लिए, यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो शनिदेव की पूजा आराधना करने से आपको निश्चित रूप से नौकरी भी प्राप्त हो जाती है। परंतु शनिदेव जब तक 138 दिनों तक वक्रगत अवस्था में थे, उनके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी और वह अशुभ प्रभाव ही अत्यधिक दे रहे थे। आप यदि अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली तो एक दर्पण होता है। मैं आपका भाग्य का निर्माण तो नहीं कर सकता, परंतु आने वाले समय के प्रति आगाह तो कर ही सकता हूं। इस फलादेश को आप चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। अब जहां तक बुध प्रधान मिथुन राशि का प्रश्न है, मिथुन राशि के व्यक्ति अत्यंत सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। अपने प्रबंधन क्षमता से जीवन को व्यवस्थित रखने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय उनके लिए बहुत सुखद परिणाम कहा दे रहा था, क्योंकि उनके कर्म क्षेत्र में ही शनिदेव वक्रगत अवस्था में आ गए थे। परिणामतः कार्यों में विलंब होना, कार्यों में अनेक प्रकार की परेशानियां, मन में निराशाओं का भाव उपस्थित हो जाना, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना इत्यादि समस्याओं से वह जूझ रहे थे। परंतु अब यह तो विगत दिनों की बातें हो जाएगी। अब तो शनिदेव उनके कर्म क्षेत्र में जैसे ही मार्गी अवस्था में आएंगे, उनके जीवन में अनेक प्रकार से सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह मार्गी शनि कर्म, परिश्रम एवं सफलता देने वाला होगा। दरअसल शनि देव आपके 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। यह 10वां भाव कार्य, प्रतिष्ठा, कैरियर एवं जिम्मेदारियों का भाव होता है। अब इस क्षेत्र में आपका परिश्रम करने के उपरांत निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेगी। आपके परिश्रम को पुरस्कार प्राप्त होगा। आपके कार्यों की अब कहीं भी अनदेखा नहीं की जा सकती है। इस अवधि में नौकरी अथवा आपके व्यापार में एक स्थायित्व आएगा। नौकरी में आपको प्रमोशन एवं पद वृद्धि की संभावना स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। समाज में अथवा कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। मेहनत को अब एक नया आयाम मिलेगा। मेहनत को अब एक पहचान मिलेगा और अब आपको कार्यों में कभी भी शिथिलता अनुभव नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार के आपके कार्य रुके हुए थे तो उसमें भी प्रगति आ जाएगी। यदि किसी सरकारी कार्यों में भी आप उलझे हुए थे और वह कार्य बन नहीं रहा था तो उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। दरअसल शनि देव ही तो कर्म के देवता हैं और वह आपके कर्म क्षेत्र में आकर आपको अनेक प्रकार से सफलता देने का प्रयास करेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के अपने व्यापार में विस्तार की योजनाएं बना रहे थे तो अब वह समय आ गया है जब आप उसको सफलीभूत कर सकते हैं। साथ ही साथ नौकरी भी यदि आप बदलने के इच्छुक थे तो उसमें भी अब आपको सफलताएं मिलेगी, क्योंकि शनि देव की दृष्टि प्रभाव से अब यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। भाग्य का भी अब आपको भरपूर साथ मिलेगा। अनेक यात्राओं का योग बनेगा जो आपके जीवन पथ को खुशियों से भरने वाला होगा। शनि देव की तीसरी दृष्टि अब आपके द्वादश स्थान पर पड़ेंगे, जो विदेशों का भाव होता है, जो आत्म मंथन का भाव होता है। अतः इस अवधि में आप यदि विदेश जाने के इच्छुक थे और उसमें कहीं रुकावटें थी तो वह दूर हो जाएंगे। विदेशों से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आपके किसी भी कार्य में पंख लग जाएगा।
खर्चे तो थोड़े से बढ़ सकते हैं। अतः आय एवं व्यय पर इस अवधि में नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण चतुर्थ भाव से संबंधित प्रत्येक कार्यों में थोड़े से सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। माता, भूमि, भवन, वाहन स्थान पर शनिदेव की दृष्टि या तो थोड़े से विलंब करते हैं या कभी कभी परेशानियों में भी डाल देते हैं। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार का घर लेना चाह रहे हैं, तो अतिरिक्त सावधानी बरतना इस अवधि में आवश्यक होगा। मन पर भी आपको थोड़े से इस अवधि में नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा मन में कभी कभी निराशाओं का एक भाव जागृत हो जाएगा। कार्य करने में यदि थोड़ी सी भी आप शिथिलता बरते तो फिर आप उन्नति कहां कर पाएंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि अब आपके सप्तम भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः साझेदारी अथवा वैवाहिक जीवन में एक गंभीरता आएगी, जिम्मेदारी बढ़ेंगे। अब आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कार्य करेंगे और उसका परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आएगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शनि देव आपको कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार से उन्नति देने के लिए अपने मार्गी अवस्था में प्रयास करेंगे। बस आपको अपने मेहनत पर, अपने भरोसा पर खड़े उतरना होगा कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शः शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। मंगलवार एवं शनिवार को बजरंगबली के मंदिर जाया करें। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारी बातें यदि आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।